बिहार के सहरसा जिले में बिहार शिक्षक एकता संघ के अध्यक्ष मंडल निरंजन कुमार के नेतृत्व में जिला शिक्षा पदाधिकारी से देर शाम मिलकर जिले के शिक्षकों की समस्या के समाधान के लिए मुलाकात कर विज्ञप्ति दिया गया। वही बताया कि जिले के प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक विभागीय लापरवाही के कारण विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। अप्रशिक्षित शिक्षक जिनका वेतन रोक लगने से पूर्व का बकाया वेतन एरियर है, उन्हें अविलंब भुगतान किया जाए। साथ ही जब भी भुगतान हो तो एक साथ किया जाए। किसी खास शिक्षक का भुगतान करना विभागीय उल्लंघन है, इसकी भी जांच करनी चाहिए। वही सक्षमता परीक्षा को लेकर बताया कि इससे पूर्व हम शिक्षक सभी दर्ज हो चुके हैं, तो इसमें सक्षमता की ज़रूरत ही नहीं है। एक ही हिंदी शब्द का सारा रूपांतर है और ये वर्तमान सरकार की तरफ से हम शिक्षकों को प्रताड़ित करने की मानसिकता है। खास करके ये जो पदाधिकारी सक्षमता का जो निकाल रहे हैं, शिक्षक सभी ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। सबसे पहले उन्हीं सब पदाधिकारी सबको इस तरह की परीक्षा में बैठा दिया जाए तो वह पास करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भगवान ही जानते हैं और यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। लेकिन शिक्षक इस तरह की परीक्षा में बैठने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षक मूर्ख है, लेकिन हम क्यों सक्षमता परीक्षा में जाएं? जब हम एक बार परीक्षा में पास हो गए तो दोबारा क्यों बैठे? हम शिक्षक सक्षमता में परीक्षा में क्यों जाएं? अब किसी का 2 वर्ष 4 वर्ष नौकरी का बचा हुआ है, फिर सरकार इस तरह की सक्षमता परीक्षा ले रही है, तो यह गलत बात है। जैसे हम संगठन शिक्षकों के सम्मान के लिए हमेशा से कंधे मिलाकर खड़े रहते हैं, वैसे ही शिक्षकों को भी हमारा बात समझकर इस तरह की परीक्षा का बहिष्कार करें और एकता का परिचय दें। यहाँ पे जो स्थानीय स्तर की मुद्दा है, उसको लेके आज हम सारे साथी जो है सो यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोग यहाँ पे जो है उसको लेके डीओ साहब के समक्ष रखें सारी समस्याओं को, जो निम्नवार बिंदुवार जो है सो दिया हुआ है पत्र में, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 से 3 दिन में आप जो भी समस्या है उसका पूरा विजुअल सहित हमको जमा करें, और उन्होंने बुला के कहा है कि उस सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सक्षमता परीक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सक्षमता परीक्षा जो है सो इससे पहले जब हम दक्ष हो चुके हैं तो फिर सक्षमता की कोई आवश्यकता ही नहीं है। एक ही हिंदी शब्द का सारा रूपांतरण है और ये सरकार की तरफ से प्रताड़ित करने की एक मानसिकता है। और ख़ास करके जो है सो मैं तो ये कहूँगा कि आप जो पदाधिकारी ये पत्र निकाल रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा इस तरह से देना उस तरह से देना है, उन पर पदाधिकारी को ये सोचना चाहिए कि अगर आज जो है सो उन्हें जो है सो कोई वीडियो या कोई किसी तरह की परीक्षा देने के लिए कह दिया जाए, हम कहते हैं उन्हीं को बैठा दिया जाए सक्षमता, तो वो इसे सफल जो है सो करेंगे कि नहीं करेंगे, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है। लेकिन शिक्षक उसको करने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि शिक्षक जो है सो मूर्ख है, लेकिन हम क्यों करें? सबसे बड़ी बात है, हम जब एक बार परीक्षा दे दिए, दक्ष हो गए हैं, अब हमारा जो है सो 2 साल 4 साल 5 साल किसी का नौकरी बचा हुआ, फिर से परीक्षा देगा, फिर से जाएगा नौकरी। ये कंप्लीट एक घोषणा है, ये अन्याय है, ये तर्कसंगत नहीं है और संवैधानिक है। कहीं से भी इसमें आपको कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो सक्षमता परीक्षा के पक्षधर है। पक्ष का मतलब है कोई भी आपको नियम नहीं है जो सक्षमता परीक्षा के पक्ष उत्तीर्ण करके हमारे शिक्षक यहाँ पर 20-20 सालों से शिक्षक हैं, तो हमें नहीं लगता कि कोई सक्षमता परीक्षा का यहाँ पर बात होना चाहिए। और कई सारे शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भर दिए हैं, आप विश्वास कीजिए, मात्र हम लोग भी पता करने अभी आए थे, हम लोग जिला मुख्यालय में इतनी देर तक 30% शिक्षकों ने ये गलतियाँ की। हम जानते हैं कि वो शिक्षक हैं, उन्हें बाकावे में आए, बाकावे के साथ आए। हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप इस परीक्षा का बहिष्कार करें। आपको पता है कि ऑनलाइन परीक्षा पटना में हो रही है, रात के साथ क्या खेला किया जा रहा है बिहार सरकार के पागल शासक के साथ, और उस पागल शासक का भी दिन आएगा। देखिएगा, हर एक पागल का एक ना एक उल्टा दिन आएगा, उस शासक का भी दिन आएगा और उसकी भी क्या गति होगी ये सभी लोग देखेंगे इसी बिहार में और इस नीतीश कुमार की सरकार है। तो सक्षमता परीक्षा में सभी शिक्षकों से आग्रह रहेगा कि आप सक्षमता परीक्षा जो फॉर्म भर दिए हैं उसका एकदम बहिष्कार करें। और सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो शिक्षक इस चैनल को देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं सुनेंगे, उनको आपके चैनल के माध्यम से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। साथ ही देर शाम तक आज जिला शिक्षा पदाधिकारी सहरसा के कार्यालय में हम शिक्षकों के शिष्टमंडल वार्ता के उपरांत जो स्थानीय स्तर के जो त्रुटियां हैं, जैसे मातृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश और वेतनिक औचक निरीक्षण, ये तमाम बिंदुओं पर बिंदुवार घंटों डीओ साहब के पेश में वार्ता हुई और आश्वस्त किए स्थानीय स्तर पर जो
सरकार के द्वारा प्रदत्त नियम है उनके अंदर यदि आपका डिमांड है तो 100% आपके मांग को हम लोग निश्चित रूप में करने का काम करेंगे। जो स्टेट का डिमांड है उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। रही बात यहाँ जो लंबित समस्याएं हैं उसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय ने साफ लहजे में बताया कि आपकी समस्या बेहिचक आप हमको कहने आए और उनकी बात को हम सुनेंगे और करेंगे भी। और दोषी कर्मी पर, दोषी पदाधिकारी पर बिहार सहरसा के जो विभागीय कर्मी और पदाधिकारी दोषी होंगे उनके खिलाफ विभाग को पत्र के माध्यम से लिखा जाए। सक्षमता परीक्षा जिस तरह से लिया जा रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? सक्षमता परीक्षा निश्चित रूप में यह शब्द एक सूक्ष्म शब्द है। जो दक्ष हो, शिक्षण कार्य करने के लिए जो दक्ष हो, यह इनका नामांकन इस मुद्दे पर किया गया, ना कि छटनी नीति के मुद्दे पर। सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान के मंचों से कहा कि नियोजित शिक्षकों को एक मामूली सी परीक्षा लेकर राजकर्मी की दर्जा दिया जाएगा। तो साथियों, जब सक्षमता की बात होती है तो विभागीय एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को पार करके एक लेवल का प्रमोशन से होता है। लेकिन सरकार ने सक्षमता परीक्षा लाकर TR1, TR2 के जो सिलेबस है उस पर आधारित क्वेश्चन का निर्धारण किया गया। मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा है कि जो नियमावली में हमको TET और दक्षता उत्तीर्ण करने के बाद मेरा सेवा 60 वर्ष तक कंफर्म है, उसमें जो हाल में जो कमेटी गठित की गई है सक्षमता के बाद, उसमें 3 बार सक्षमता सफल होने पर आपको सेवा से हटा दिया जाएगा। तीसरा बिंदु है कि आपको अपने प्रखंड, अपने गृह जिला, अपने गृह पंचायत के इतर 3 ऑप्शन दिया जाएगा। और चौथा मेरा ये है कि यह सरकार की जो ऑफलाइन समस्या है या ऑनलाइन समस्या, ऑनलाइन की बात जहाँ तक हुई है, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब रामविलास पासवान जी मंत्री हुआ करते थे तो एक क्रांति आया था। उससे पूर्व जो बहाल शिक्षक हैं, आज तक जो एंड्रॉयड मोबाइल है वो आज तक वो खरीदे भी नहीं हैं और वो कैसे ऑनलाइन परीक्षा देंगे। रही बात ऑनलाइन परीक्षा, तो सक्षमता से इतर है, तो निश्चित रूप में ऑफलाइन सरकार जो कर रही है, झांसा दे रही है सरकार, जो आपको ऑफलाइन भी मौका मिलेगा, तो निश्चित रूप में हम मांग नहीं रहे हैं जो ऑफलाइन दिया जाए, लेकिन सरकार जबरन हमको कह रही है कि आपको ऑफलाइन भी दिया जाएगा।